हे दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्क्राइब करने वाली हूँ एफ फॉर थाईलैंड बॉयज़ ओवर फ्लावर का एपिसोड नंबर 6। गाइस, इसके ऑलरेडी 5 एपिसोड आ चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उन एपिसोड्स को देख लीजिए, क्योंकि कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। और आगे क्या होगा ये जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि थाइम की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि कुछ बिजनेस से रिलेटेड काम कर रही होती है। उसके बाद वो एक फ़ाइल को देखती रहती है, तो वहाँ पर उनकी बेटी प्रिया आ जाती है और उनसे कहती है कि आज का दिन काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, काम में बहुत बिजी थे आप। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है, हाँ अच्छा ये बताओ कि स्कूल में जो ट्रबल हुआ था वो सब कुछ हैंडल हो गया। तो उसकी बहन बताती है कि इस बार जो स्कूल में ट्रबल हुआ था उसमें थाइम का कोई हाथ नहीं था, किसी और बच्चे की वजह से वो प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन इस बार थाइम ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली और जो भी वहाँ पर डैमेज हुआ था उसको क्लियर कर दिया है। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है, अच्छा। जो उनके हाथ में फ़ाइल होती है वो फ़ाइल वो अपनी बेटी को दिखाती है और कहती है कि क्या तुम इस लड़की को जानती हो। उस फाइल में होते हैं फ़ोटोज़ थाइम और गौरिया के। उन फ़ोटोज़ को देखकर उसकी सिस्टर कहती है, नहीं मैं इसे नहीं जानती। उसकी मॉम यहाँ पर कहते हैं, इस लड़की के साथ कुछ ज़्यादा ही कोइंसिडेंट्स हो रहे हैं। जब आगे उसकी सिस्टर और फ़ोटोज़ को देखती तो यहाँ पर गौरिया और उसका भी फ़ोटो होता है। तो यहाँ पर उसकी मॉम कहती है, तुम आज रात ही वापस जा रहे हो थाईलैंड और वहाँ जाकर सब कुछ ठीक करने वाली हो। सब चीज़ों को उनकी राइट प्लेस पर पहुँचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसकी मॉम उससे कहती है कि मुझे डिसअपॉइंट मत करना और तुम जानती हो कि मुझे चेंजेस पसंद नहीं है, किसी भी तरह के चेंजेस। आगे हमें गौरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके अंकल एक ट्यूलिप फूल को लेकर उसके ऊपर घुमाते रहते हैं और कहते हैं कि ट्यूलिप बहुत ही अच्छा है, पहले प्यार के लिए ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होता है। और ये हमारी गौरिया पर बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि गौरिया इस समय कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके सपनों का राजकुमार यानी कि उसके जो क्रश था वो वापस आ गया है। यहाँ पर वो रैन की बात कर रहे होते हैं। गौरिया उस फूल को खाने ही वाली होती है, तो उसके अंकल कहते हैं, अरे मत खाओ, ये सेल करने के लिए। तो यहाँ पर कैनिंग उससे पूछते हैं, गौरिया क्या हुआ है। रैन वापस आया, लेकिन वो कई हफ्तों के बाद वापस आया, तो तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो गौरिया कहते हैं, बस कुछ नहीं, मैं ऐसे ही परेशान हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। इस पर कैनिंग उससे कहते, तो क्या हुआ। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि जब रैन वापस आता है तो केविन उसे कहता है कि तुमने बताया नहीं कि तुम वापस आने वाले हो। तो इस पर एमजे कहता है कि इसने हमें ये कब बताया था कि ये जाने वाला है, और इसने ये भी नहीं बताया कि ये वापस आने वाला है। तो वो यहाँ पर आकर थाइम से मिलता है। थाइम कहता है, वेलकम बैक एंड आई मिस यू। तो वो यहाँ पर गौरिया के पास जाता है, काफ़ी क्लोज आता है और उससे कहता है कि क्या मैं इतने समय के लिए दूर रहा, और उसके फेस पे कुछ लगा होता है तो उसे छुटा देता है। ये देखकर एकदम से जेलस फील करने लगता है। थाइम उससे कहते हैं, अरे मैंने तुम्हें बताया नहीं कि अब मैं और गौरिया एक साथ है। तो एकदम गौरिया बीच में कहते कि मैं क्या एग्री हो गई हूँ। तो फिर बीच में ही बात काटते हुए उससे रैन कहता है, आई एम हैप्पी फॉर यू। यहाँ पर केविन और एमजे कहते हैं कि अब रैन वापस आ गया तो सेलिब्रेशन तो बनता है। थाइम कहता है, F4 की रीयूनियन पार्टी तो बनती है। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, तो रैन गौरिया से कहता है, तुम चलने वाली हो। तो इस पर थाइम कहता है, नहीं ये पार्टी एक्सक्लूसिव F4 के लिए, तो गर्लफ्रेंड्स नॉट अलाउ। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और थाइम गौरिया से कहता है, बाय। गौरिया उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकते। हम देखते हैं कि जाने से पहले रैन काफ़ी ध्यान से गौरिया की तरफ देखता है। यहाँ पर दिखाया जाता है प्रेजेंट में कि शॉप में वो कैनिंग से कहती, पता नहीं मुझे कुछ भी, लेकिन वो सेम नहीं था। तो अंकल कहते, क्या तुमने उससे बात किया, तुमने उसके साथ कुछ किया जो तुम ऐसे बोल सकती हो। गौरिया कहते हैं, वो सभी साथ में होते तो मुझे उससे बात करने का टाइम नहीं मिला। कैनिंग उससे कहते कि तुम उससे किसी ना किसी बहाने पर बात करो। तो फिर यहाँ पर गौरिया को याद आता है कि उसका हैंकी मेरे पास है। वो कहते हैं, हाँ मेरे पास उसका हैंकी है। तो कैनिंग कहती है, हाँ ये अच्छा है, तुम उसे रिटर्न करो उससे, और इसी बहाने तुम उससे बात कर लेना। कैनिंग उसे कहते हैं, जब तक तुम उससे बात नहीं कर लेती कुछ भी डिसाइड मत करो, पहले उससे बात करो, जब भी तो तुम्हें पता चलेगा कि वो चेंज हुआ है या नहीं। मुझे लगता है वो सेम ही होगा। तो गौरिया कहती है, हाँ तुम ठीक कह रही हो। गौरिया अपने फ़ोन में देखते हैं तो वहाँ पर F4 बॉयज़ की वीडियो होती है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि रैन किसी लड़के के बेहद ही क्लोज होता है। तो एकदम वो कैनिंग को दिखाती है, देखो देखो। तो वो कहती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन तभी उसका फ़ोन एकदम से बंद हो जाता है। तो वो लोग कहते हैं, चार्जर कहाँ है, फटाफट इस फ़ोन में चार्जर लगाते हैं। और जो वहाँ पर अंकल खड़े रहते हैं, ओहो ये लड़कियाँ भी ना। नेक्स्ट डे हमें स्कूल में दिखाया होता है कि गौरिया स्कूल की मीटिंग में बैठी रहती है।
टीचर वहाँ पर बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, अनाउंसमेंट वगैरह कर रहे होते हैं। गौरया देखते कि उसका फ़ोन फिर से बंद पड़ गया है, लेकिन तभी बीच में स्टेज पर आ जाता है थाइम और वो गौरया का नाम लेकर उसे बुलाने लगता है और कहता है कि तुम ऐसे क्या देख रही हो, ये तुम्हारा ही नाम है, बैठी क्यों, खड़ी हो जाओ जल्दी से, देखो टीचर यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हो। जब उसे बुलाता रहता है थाइम अनाउंसमेंट करके तो गौरया काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है वहाँ पर, लेकिन सभी बच्चे बड़े ध्यान से गौरया को देख रहे होते हैं। फिर हम उन दोनों को एक दूसरे से बात करते हुए देखते तो यहाँ पर थाइम उसे कहता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है। यहाँ पर वो उसे अपना फ़ोन दिखाता कहता है तुम्हें पता है कितनी मिस कॉल्स है मेरे पास तुम्हारी। तो यहाँ पर दिखाई जाती है 83 मिस कॉल्स होती है गौरया की थाइम के पास, मतलब वो कॉल की होती है। तो गौरया से कहती है तुम्हें पता है ना मेरा सेल फ़ोन ख़राब है, ये कॉल्स मैंने नहीं किया, ये अपने आप ही आ गई है। तो इस पर थाइम कहता है हाँ मुझे जानता हूँ कि तुम्हारा सेल फ़ोन ख़राब चल रहा है। यहाँ पर वो उसे एक नया सेल फ़ोन ऑफ़र करता है। तो गौरया कहती है ये क्या है। तो थाइम कहता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये सेल फ़ोन है। गौरया कहती है मुझे ये तो दिख रहा है पर ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो, मुझे ये नहीं चाहिए। थाइम मुझसे कहता है कि पता है मैं कितना परेशान और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ जब मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाता हूँ, और इसमें मेरी क्या गलती है कि तुम्हारा फ़ोन ख़राब है। गौरया कहते हैं हाँ मुझे पता है। तो थाइम मुझसे कहता है तुम ये फ़ोन ले रही हो या नहीं। तो गौरया कहते हैं नहीं मैं नहीं ले रही हूँ। वो कहता है ठीक है तो मैं इसे नीचे रख रहा हूँ। थाइम उस फ़ोन को नीचे रख देता है और कहता है कि ये फ़ोन फ्री है, जो भी चाहे इसे ले सकता है। तो हम देखते हैं कि गौरया उस फ़ोन को उठा लेती है और उसे कहते हैं ठीक है फ़ाइन मैं इसे ले रही हूँ। गौरया कहती है अब हैप्पी हो तुम। तो थाइम हैप्पी हो जाता है और उसे कहता है अब ठीक है इस सैटरडे मैं तुम्हें डेट पर ले जाने वाला हूँ तो मैं अब तुम्हें कांटेक्ट कर पाऊँगा। गौरया कहती है डेट, कौन सी डेट। थाइम कहता है इस सैटरडे हम दोनों डेट पर जाने वाले हैं, मैं और तुम, और मैं तुम्हें F4 की जैसी डेट होती है उस डेट पर ले जाने वाला हूँ। इस पर गौरया उससे कहते कि मुझे नहीं जानना कि कैसी होती है F4 की डेट और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली हूँ। थाइम उससे कहता है कि तुम मेरे साथ जाने वाली हो इसलिए अपने फ़ोन को सैटरडे को ऑन रखना ताकि मैं तुमसे कांटेक्ट कर सकूँ। मैं तुम्हें कॉल करके टाइम और प्लेस बता दूंगा। थाइम वहाँ से जाने लगता है। गौरया कहते हैं मैंने जाने के लिए हाँ नहीं कहा है। तो थाइम कहता है तुमने ना भी तो नहीं कहा है। गौरया कहते हैं मैं नहीं आने वाली हूँ। थाइम कहता है मैंने कुछ नहीं सुना। ऐसे कहते हुए थाइम वहाँ से चला जाता है। जब थाइम वापस जा रहा होता है तो उसके पास केविन की कॉल आ जाती है। तो वो केविन से बात कर रहा होता है कि क्या रैन फिर से बाहर चला गया है, क्या हो गया है रैन को जब से वो फ्रांस से वापस आया है। इन सभी बातों को गौरया भी सुन लेती है। हम देखते हैं कि गौरया टेरेस पर आती है और वहाँ पर वो रैन की उस हैंकी को रखने ही वाली होती है, तभी पीछे से रैन आ जाता है और उससे कहता है तुम यहाँ पर अब भी आती हो छिपने के लिए। तो गौरया उससे कहती है मुझे नहीं लगा था कि अब तुम इस टेरेस पर आने वाले हो। इस पर रैन उससे कहता है क्यों। गौरया के माइंड में वो सीन आता है कि जब वो एक लड़की के क्लोज होता है उस वीडियो को देखती है रैन की को और उससे कहती है पता नहीं पर मुझे तुम कुछ बदले बदले लग रहे हो। गौरया उससे सवाल करती है कि क्या तुम अब स्केच ड्रॉ नहीं करते। तो रैन इस पर कहता है कि मैंने अपनी स्केच बुक खो दी है। रैन उससे पूछता है कि कैसी चल रही है तुम्हारी डेटिंग थाइम के साथ। इस पर गौरया कहती है हम लोग डेटिंग नहीं कर रहे हैं, हम दोनों कपल नहीं है, बस वो ऐसे ही सोच बैठा है ये सब कुछ। रैन उससे कहता है अगर तुम उसे डेट करती हो हम फिर भी अच्छे दोस्त रहेंगे। गौरया कहती है हाँ। तभी रैन उससे कहता है कि क्या तुम दोस्त से ज़्यादा बनना चाहती हो, क्या तुम उसके पीठ पीछे मुझे डेट करना चाहती हो, तो हम डेटिंग कर सकते हैं। थाइम को इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। ये बात सुनते ही गौरया काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। हम देखते हैं कि रैन हंसने लग जाता है और कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम भी कितनी जल्दी सीरियस हो जाती हो। गाइस वैसे ये मजाक काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होता है और यहाँ पर रैन की स्माइल इट्स किलर। रैन उससे कहता है क्या तुमने इसे सीरियस ले लिया। तो गौरया कहती है नहीं, एक्चुअली वो मैं तुम्हें ये रिटर्न करने आई थी। वो उसका हैंकी उसे देती है। तो रैन इससे कहता है ओह ये तुम्हारे पास था, मुझे तो याद ही नहीं रहा। गौरया उस हैंकी को उसे रिटर्न कर वहाँ से जाने लगती है। जब गौरया वहाँ से वापस जाने लगती है तो रैन कहता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें जब हमें वापस मिल जाती है तब हमें उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस समझ में आती है। ये सुनकर गौरया रुक जाती है और उसकी तरफ देखती है। तो रैन उससे कहता है क्या मैंने आने में देर कर दी। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद अब रैन को भी गौरया के लिए कुछ फील हो रहा है, समथिंग, बट क्या है वो थिंग हमें आगे पता चलेगा। आगे हम गौरया को उसकी शॉप पर देखते हैं जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और कहते कि मैं ये सब कुछ और नहीं हैंडल कर सकती। तो उससे कैनिंग कहते क्या हो गया है तुम्हें। तो वहाँ पर अंकल भी होते हैं, वो कहते हैं कि वो तुम्हें सेड्यूस कर रहा है, यानी कि तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता है। तो यहाँ पर कैनिंग कहती है हाँ सही कहा आपने। कैनिंग कहते हैं लेकिन मुझे अपनी फ्रेंड से जेलसी फील हो रही है कि एक तो उसका क्रश जो कि वापस आ गया है और उसे चाहता है, दूसरी तरफ एक और
जो कि उसके प्यार में पागल है। कैनिंग कहती है वो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है ना। तो अंकल कहते हैं कहीं तुम थाइम के बारे में तो बात नहीं करी। नहीं, थाइम ऐसा नहीं है, उसने तो इसे बुली करना और परेशान करना अब छोड़ दिया है, वो तो अब अच्छा बनता जा रहा है। इस पर गौरव कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ स्मैशअप होता जा रहा है। तो यहाँ पर वो अपना फ़ोन दिखाती है उनको, जिसमें थाइम के मैसेज आए होते हैं कि आई एम हैप्पी, आई एम सैड, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो, आई एम मैड, काफ़ी सारे मैसेज होते हैं जो कि लगातार गौरिया को थाइम की तरफ से आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर अंकल कहते हैं इट्स क्यूट, इसके पास अपने खुद के स्टिकर्स है जो वो भेज रहा होता है। तो यहाँ पर कैनिंग कहती है ये सब छोड़ो, तुम अपनी बात करो, तुम क्या करने वाली हो, अब तुम इसे ना बोलने वाली हो। तो गौरव कहती है क्या करूँ मैं, अगर मैं इसे ना बोलती तो ये मेरे लिए और भी ज़्यादा ट्रबल स्टार्ट कर देगा। तो इस पर कैनिंग कहती है हाँ ये तो तुम सही कह रही हो। वो कैनिंग उससे कहती है अगर तुम्हें कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि तुम्हें कहाँ पर जाना है तो तुम थाइम को जू इनवाइट कर लो हमारे साथ। तो बीच में अंकल पूछ पड़ते हैं कि क्या टेस्ला तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो कैनिंग कहती है हाँ। वो उससे कहती है डबल डेट हो जाएगी जैसा कि मूवीज़ में होता है। इस पर गौरव उससे कहती है कि मैं जाना चाहती हूँ लेकिन प्रॉब्लम मैं नहीं हूँ। थाइम को दिखाया जाता है जिसके पास कॉल आती है गौरव की, और थाइम कहता है क्या गौरव तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे फ्रेंडों के साथ हैंग आउट करूँ और वो भी जू में। नहीं, मैं नहीं आने वाला, वो बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश हो जाएगा। तो यहाँ पर एमजे, केविन और रैन भी होते हैं, वो लोग भी देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर गौरव उससे कहते हैं ठीक है तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, मैं अब फ़ोन काट रही हूँ। वो अंकल और कैनिंग से कहती है देखा तुमने। तो अंकल कहते हैं कि तुम लोग नॉर्मल बात नहीं कर सकते। तो वो उन्हें फ़ोन दिखाने लगते हैं कि उस पर फिर से मैसेज आने शुरू हो जाते हैं थाइम के। तभी बीच में थाइम कॉल कर देता है। तो अंकल उससे कहते हैं तुम इससे प्रॉपरली बात करो। हम देखते हैं कि थाइम उसे वीडियो कॉल करता है, कहता है कि तुम ये करने वाली हो। तो गौरव कहती है तो मैं क्या वही करूँ जो तुम चाहते हो। तो थाइम उसे कहता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम जू जाना चाहती हो, तुमने ही तो कहा कि तुम्हें जू जाना है। तो गौरव कहते हैं हाँ, तो तुम क्या चाहते हो बताओ मुझे। तो थाइम मुझसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे नाइसली पूछो। थाइम मुझसे कहता है तुम मुझसे ऐसा कहो भी थाइम यू आर द कूलेस्ट था। तो गौरिया इस पर कहती है मैं ऐसा क्यों कहूँ। हम देखते हैं कि ये सुनकर यहाँ पर एमजे और केविन हंस रहे होते हैं और वहाँ दूसरी तरफ अंकल और कैनिंग भी। तो गौरिया को मजबूरन ये कहना ही पड़ता है। ये सुनकर थाइम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। थाइम कहता है अब ये कहोगी क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना पसंद करोगे। तो गौरिया मजबूरन ऐसे भी कहती है। गौरिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो ये सब कुछ कर रही होती है। थाइम आगे कहता है ये और करो प्यार से म्याऊं म्याऊं। तो गौरिया एकदम गुस्से में आती है कि मैं ये नहीं करने वाली हूँ। तो थाइम उसे कहता है ठीक है अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। तो यहाँ पर अंकल और फिर कैनिंग भी उसे कहते कर दो बस हो गया। तो इसलिए फिर गौरिया ये भी कर ही देती है और यहाँ पर वो बहुत ही गुस्से में होती है। तो यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद तो एमजे और केविन बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं। हंसी की बात तो होती है जिस तरह से यहाँ पर चाइल्डिश तरीके से थाइम बिहेव कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लग रहा होता है। तो अभी पीछे से रैन कहने लगता है कि मैं भी काफ़ी समय से जू नहीं गया हूँ, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मैं जा सकता हूँ। तो एकदम से थाइम कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वो फिर गौरिया से कहता है ठीक है आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वहाँ पर वो कॉल कट कर देता है थाइम। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर गौरिया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है ये पागल है क्या, ये मुझे कितना परेशान करेगा और मैं ये सब कुछ क्यों टॉलरेट कर रही हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। हम देखते हैं कि कैनिंग यहाँ पर उसे चिढ़ाना शुरू कर देती है म्याऊं म्याऊं करके। तो इस पर गौरिया कहते हैं प्लीज़ मुझे इस तरह से मत चिढ़ाओ। तभी वहाँ पर टिया आ जाती है शॉप पर। फिर हम टिया के साथ देखते हैं गौरिया को उसकी कार में। तो वहाँ पर वो उसे बताते हैं कि मुझे थाइम के साथ डबल डेट पे जाना है और वो काफ़ी परेशान हो रही होती है। तो उसकी बहन काफ़ी हंसती है, ओ डबल डेट पे वो पागल हो जाएगा। गौरिया कहती है मैं क्या करूँ, आई एम वेरी टेंस। तो यहाँ पर वो उसे कहती है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक रहेगा। टिया यहाँ पर कहती तुम्हें इस तरह से ठीक देखकर और इस बात की चिंता करते हुए मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। तो यहाँ पर एकदम से गौरिया उसे कहती कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या कह रही है। तो टिया कहती है कुछ नहीं, बस तुम ठीक हो ये देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो और कोई भी बात तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करे तो तुम मुझे कांटेक्ट करना। तो यहाँ पर गौरिया कहती है थाइम और रैन मुझे दोनों ही काफ़ी डिफरेंट लग रहे हैं। तो इस पर उसकी सिस्टर कहती है टाइम सब कुछ चेंज कर देता है गौरिया, तुम देख लो थाइम पहले कैसा था और अब कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। यहाँ पर टिया उसे कहती है सुनो, जो तुम पहले नहीं थे वो बनना और जो तुमने कभी नहीं किया वो करना, ये सब कुछ इजी नहीं होता है। सब कुछ ऐसे ही चेंज नहीं होता है, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट ज़रूर होता है जिसकी वजह से सब कुछ चेंज हो जाता है।
और मुझे लगता है कि सब कुछ बदलने के पीछे प्यार ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। और गौरिया, अगर तुम्हें कोई भी चीज़ परेशान या ट्रबल करे तो ये याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे बता सकती हो। तो यहाँ पर गौरिया उनसे कहती है ठीक है, अगर थाई मुझे परेशान करेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो उसकी सिस्टर कहती है हाँ ठीक है। फिर गौरिया कहती है मुझे आप वहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए, वहाँ से मैं इजली घर चली जाऊँगी। तो गौरिया को उसकी सिस्टर ड्रॉप कर देती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके पास कहने का मैसेज आता है गौरिया के पास कि कल मुझे जू में मिलना। गौरिया देखते हैं सामने जो मीरा का पोर्ट्रेट होता है वहाँ पर रैन खड़ा होता है। तो उसे याद आती है टिया की बात जो वो अभी कहती है कि मुझे लगता है सबसे बड़ी पावर प्यार में होती है, जो कि सब कुछ चेंज कर देती है।